नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप। पहलगाम के अंदर जो हादसा हुआ है उसी के चलते इस समय डोडा से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कांग्रेस यहाँ पर जो कैंडल मार्च कर रही है, ये घंटा घर से बस स्टैंड की ओर जो कैंडल मार्च निकला है, ये तस्वीरें हम आपको साफ डोडा से दिखा रहे हैं। जिस प्रकार से एक बड़ा हमला जो पहलगाम कश्मीर के अंदर हुआ है उसी के चलते ये कैंडल मार्च हम इस वक्त आपको जो तस्वीरें डोडा की दिखा रहे हैं। डोडा के अंदर कांग्रेस जो कैंडल मार्च कर रही है, तो ये आप तस्वीरें देख लीजिएगा जेके मीडिया के माध्यम से। एरिया होना चाहिए था। कदम कदम पर वहाँ जो है फौज की तरफ से अपनी पुलिस की तरफ से वहाँ हिंदू मुस्लिम से जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम से जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम से जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुबह का कत्लेआम बंद करो बंद करो, सुबह का कत्लेआम बंद करो बंद करो, सुबह का कत्लेआम बंद करो। तो लगातार लोगों के अंदर आक्रोश है। अलग अलग पार्टियां जो कैंडल मार्च कर रही हैं, तो कांग्रेस भी आज जो कहीं ना कहीं आगे निकली है। यानी जिस प्रकार से एक बड़ा हादसा जो पहलगाम के अंदर हुआ है उसी के चलते कैंडल मार्च यहां पर निकाला जा रहा है। सर, बता दीजिएगा, कैंडल मार्च आपने यहाँ पर निकाला है, जिस प्रकार से एक बड़ा हमला जो पहलगाम के अंदर हुआ है। देखिए, ये तो कैंडल मार्च जो है, दिस इज़ जस्ट टू एक्सप्रेस आवर सॉलिडारिटी विद द विक्टिम्स। जो भी पहलगाम के अंदर हुआ, इस वक्त पूरा देश जो है उनके साथ खड़ा है, और वही भावना लेके, वही जज्बात लेके आज हम इस कैंडल मार्च के थ्रू अपना मजम्मत जो है उसको रजिस्टर करा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही निंदनीय है। और इस दुख की घड़ी में हमारे पास तो ऐसे अल्फाज़ात नहीं हैं जिनसे हम अपने इस दुख का इजहार कर पाएँ, लेकिन वही उसी दुख का इजहार करना हम ये कैंडल मार्च के थ्रू अपना दुख को जो है इसका इजहार कर रहे हैं, और ये अपनी सॉलिडारिटी जो है उन विक्टिम्स के साथ उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। आज पूरा देश जो है इनके साथ खड़ा है, और उसी के चलते आज एट ऑल इंडिया लेवल पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस देयर सॉलिडारिटी विद द विक्टिम्स एक कैंडल मार्च कर रहे हैं। और उसी की कड़ी में चलते हुए हमने आज डोडा में जो है इसका मजम्मत करी है कैंडल मार्च के थ्रू। इसके थ्रू यही संदेश देना चाहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड बी वेरी सीरियस अबाउट सच काइंड ऑफ रिपीटेड टेररिस्ट अटैक्स, पर्टिकुलरली इन द जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि पिछले हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि रिपीटेडली ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। इट लुक्स लाइक एज इफ देयर आर few certain security lapses, because at such kind of tourist place there must be a security arrangements for the tourist, but ऐसा देखने को मिला नहीं कि दिन दिहाड़े जो है 25-30 लोगों की जानें जो हैं वो ली गई। तो होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ऑफ कोर्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शुड टेक इट सीरियसली, एंड दे शुड टेक द स्टर्न एक्शंस अगेंस्ट द कल्प्रिट्स। जो भी लोग हैं उनको जल्द से जल्द और सख्त से सख्त जो है सज़ा की हम लोग डिमांड करते हैं। और साथ ही साथ ये बताना चाहते हैं कि फॉर फाइटिंग सच काइंड ऑफ टेररिज्म द होल इंडिया इज़ विद द गवर्नमेंट, वी आर विद यू। हम आपके साथ खड़े हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आप जो भी एक्शंस लेना चाहते हैं आप आगे आइए और स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, ताकि लोगों के अंदर जो जज्बात, जो गुस्सा, जो आक्रोश है उसमें किसी किस्म की कोई कमी देखने को जैसे ऐसे हालात में होता है। तो चलिए, बिल्कुल यहाँ पर हम आपको जो कैंडल मार्च डोडा के अंदर दिखा रहे हैं। सारी पार्टियाँ जो एकजुट हैं, यानी लगातार जो कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के प्रति विरोध भी है और कड़ी से कड़ी मांग भी कर रही हैं। तो सजा देने में हम उनके पूरे तो कैंडल मार्च इस समय हम आपको डोडा से दिखाते हुए, ये बड़ा पीसफुल हमने यहाँ ये कैंडल मार्च निकाला गया है। हम इस कैंडल मार्च के जरिए से उन लोगों के परिवारों को, जो एक्टिव परिवार हैं, उनके पास हम जो अफसोस भी अपना जाहिर करते हैं। इस दुख की कड़ी में हम आपके साथ हैं, मुल्क आपके साथ है, हम सब लोग उनके साथ हैं। जो जख्मी हुए हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि जल्दी रिकवरी हो। जो हमारे लड़के, लोकल लड़के थे, जो पोर्टर थे, जो घोड़े वाले थे, जो उन्होंने वहाँ मदद की है,
जो एक आदिल हुसैन लड़का जो है उसकी भी किलिंग हुई है। हम उसके घर वालों से, परिवार के साथ भी हम अपनी हमदर्दी का इजहार करते हैं कि उनका नुकसान हुआ है, मगर साथ में ये भी कहना चाहूँगा हुकूमत का फर्ज है लोगों की सेफ्टी का और सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना है, जो कि वहाँ देखने को नहीं मिला। जो सिक्योरिटी लैब्स और एजेंसीज का फेलियर है ये साफ तौर पर बताता है, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर का सारा शासन जो है वो होम मिनिस्टर के पास है, डिफेंस जो है डिफेंस मिनिस्टर के पास है। हम ये कहना चाहेंगे कि वो कहते थे कि जो आंख उठाएगा हम उसकी आंख फोड़ेंगे, हमारे 56 इंच का ज़ेरा, हम आज से इस वजह से पूछना चाहेंगे वो 56 इंच कहाँ है। हम देखना चाहते हैं ये लोग 35 साल से हम इस मिलिटेंसी के इन हालात से, हमारे बच्चे जनरेशन हमारी जो है तबाह हो गई है, इनमें काम काज नहीं है, बेकारी है। हम चाहेंगे कि यहाँ के माहौल को दुरुस्त करने के लिए सारे लोग जो हैं इकट्ठे होकर, आज की डेट में सारे अपोजिशन के लोगों ने नेशनल लेवल पर सरकार को ये आश्वासन दिलाया कि आप कोई स्टेप उठाइएगा, हम इस स्टेप में आपके साथ हैं। हम उम्मीद करेंगे सर इंडस वाटर सिटी को देखें वो जो स्टेप है, और इसके अलावा जो है कुछ अहम फैसले जो है 5 से 6 फैसले लेके आप किस नजर से ये हैं जो फैसले उन्होंने लिए हैं सरकार ने, हम उनका वेलकम करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं कि ये लेने चाहिए थे, ताकि कोई ना कोई एंड तो निकले ना। सारी उम्र थोड़ा हमने इन मसलों में उलझे रहना है। हमारी जनरेशन, मैंने कहा ना, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे जो हैं तबाह बर्बाद हो गए हैं, कोई सिलसिला नहीं रहा है। यहाँ अनरेस्ट है, यहाँ से बेचैनी है, हमारे हर फर्द में बेचैनी का माहौल है, कारोबार खत्म हो चुके हैं यहाँ। तो अल्टीमेटली हम चाहेंगे कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क में ये चीज़ है कि यहाँ सरकार की जिम्मेवारी है कि उनकी बेहतरी बहबूदी को देखे, यहाँ रोज़गार के ज़राए पैदा हों, और ताकि इस जो ये बेचैनी है और ये दहशतगर्दी का माहौल, डर और खौफ का माहौल जो है वो कहीं ख़त्म हो। तो मेरा यही होगा कि हमने आज भाईचारे के तौर पर हम चाहेंगे कि हमारे भाईचारे को ज़द न लगे। हमारी एक नाजुक स्टेट है, नाजुक स्टेट होने की वजह से यहाँ बहुत कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं, मगर आज जो है हमारे सब्र और तहम्मुल का जो हमारे लोगों ने इसमें जो अपना रोल निभाया है उसकी हम सराहना करते हैं। हमारे मुसलमान भाइयों का भी जो उन्होंने अपने तौर पर यहाँ कहा कि हम इसकी परजोर मजम्मत, सख्त अल्फाज में मजम्मत करती हैं, मुश्तरका तौर पर इसको कंडेम किया गया। हर जगह से आवाज़ उठी थी कि हम जो ये वारदात हुई है, इस वारदात को हम जो है इसको कंडेम करते हैं। बात जो है इसको हिंदू मुस्लिम की रंगत दी जा रही है, वही स्टूडेंट्स के साथ भी जो है वो हम इस पूरे बाहर के स्टेट में जो है वाक़ा पेश आए, हम इस बात की भी पुरजोर मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये बात नहीं है। देखें, एक बात तो वो किलिंग करके चले गए, उन्होंने नरेशन को सेट करने के लिए क्या नरेशन यहाँ बनाया, मगर उसका इफेक्ट जो है हमारे बच्चों जो है, हमारी मांग होगी सरकार से, जो जम्मू कश्मीर के बच्चे जो बाहर की रियासतों में पढ़ रहे हैं, ट्रेनिंगें कर रहे हैं, उनकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए जो भी है। और जो इस ऐसे मसलों में जो हिंदू मुसलमान यहाँ क्रिएट करना चाहते हैं, ये वेज क्रिएट करना चाहते हैं, उनके खिलाफ सरकार जो है सख्त ठोस कदम उठाए, ताकि यहाँ का अमन अमान में कोई किसी किस्म का खलल न पड़े। 2024 से हम देख रहे हैं लगातार आतंकवादी गतिविधियां जो जम्मू डिवीजन के अंदर बढ़ रही हैं, क्या आपका कहना है इसको लेकर? देखिए, हम जो ये अफसोसनाक वाकया है जो आतंकवाद यहाँ बढ़ रहा है, क्योंकि हमने आतंकवाद को फेस हम 35 साल से कर रहे हैं। 35 साल से हमने यही चीज़ देखी, हमारी सारी रिकॉर्ड, सारी डेवलपमेंट रुक चुकी है। ये खोखले दावे जो डेवलपमेंट के हैं ये कहीं दिखने को नहीं मिलते हैं हमको। हम ये मांग करते हैं कि जिस वजह से सिक्योरिटी लैप्स वहाँ पहलगाम में हुआ है, पहलगाम में इसमें सरकार को व्हाइट पेपर लेकर आए, इस पर कोई इंक्वायरी बिठाई जाए कि किन हालात में उस इम्पोर्टेंट लोकेशन में सिक्योरिटी की पोस्टें नहीं थी, सिक्योरिटी के आदमी नहीं थे, कोई पुलिस नहीं थी। बहुत एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ हजारों की तादाद में लोग जाते हैं। सारे जम्मू कश्मीरी इकानमी का दारोमदार उन बातों पर है। लिहाजा जो इन हालात में ये वकूआ हुआ है, जिन हालात में ये किलिंग हुई है, हम पर जोर मजम्मत करते हैं। उस परिवार के साथ हम अपना अफसोस जो है जाहिर करते हैं। जो लोग जख्मी हुए हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी सेहतयाब हो जाएं। सरकार से मांग करते हैं कि पूरी देखभाल की जाए और सरकार को कंक्रीट स्टेप्स उठा के वहाँ आए, ताकि हमारे जो ये किलिंग हुई है इस मसले में जो है लोगों को पता लग सके, क्योंकि लोगों के दिलों में शकूक पैदा हुए हैं, क्योंकि शकूक पैदा हुए हैं लोगों के दिलों में, क्योंकि पुलवामा का हमने अटैक देखा है, और पुलवामा के बाद हमने ये सबसे भारी अटैक जो है यहाँ जो देखा, ये 22 तारीख को हमने ये जो 22 अप्रैल को जो पहलगाम का देखा है। सारा मुल्क इसमें परेशान है और हम चाहते हैं कि हुकूमत इस मसले में कोई कंक्रीट स्टेप उठाए। शुक्रिया, धन्यवाद। जी बिल्कुल, ये नरेश गुप्ता जी थे बात करने के लिए। तो ये हम आपको जो फिर से घंटा घर में
जो लोग कैंडल मार्च लेकर आए हैं, पहले कैंडल मार्च इधरी से जो निकला था यानी बस स्टैंड की ओर ये गए थे और इस समय फिर से दोबारा हम आपको जो दिखा रहे हैं। मासूमों का खून बहाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मासूमों का खून बहाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दहशतगर्दी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दहशतगर्दी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दहशतगर्दी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दहशतगर्दी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आवाज दो, आवाज दो। शुक्रिया अदा करो, बस ये मोमबत्तियाँ रखो यहाँ लगा के और शुक्रिया अदा करो जो आए हैं। आप देख सकते हैं पीछे इंडिया के अंदर हमने देखा कि इस इंसिडेंट के बाद चारों तरफ से रखो, यहाँ पे चारों तरफ से। बोलो बोलो आप 2 मिनट में बोलो आप मैं जितने भी यहाँ साथ में आए हैं मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला और यहाँ पे आए। ये इनके जज्बात तो ये कैंडल मार्च जो कांग्रेस ने निकाला था, इस वक्त हम आपको जो तस्वीरें घंटा घर से दिखा रहे हैं, जिस प्रकार से हमला जो पहलगाम के अंदर हुआ है उसी का जो कड़ा विरोध इस समय जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, यानी सारी जितनी भी पार्टियां हैं एकजुट जो सामने दिख रही हैं। आप देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।